वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या दिया है इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। JPSTAACCE 2023। आखिर ये नोटिस क्या है, आइए इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह आपके पास एक PDF खुल के आती है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। जैसा कि देख रहे विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना 58 है और देखें 11 फरवरी 2025 को ये आई भी है। तो ध्यान से दोस्तों देखें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आखिर जजमेंट क्या दिया है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या SLPC नंबर 4194/2024 परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2025 को न्यायाधीश पारित किया गया। तो उक्त पारित न्यायाधीश के आलोक में संबंधित परीक्षा की विज्ञापन संख्या 13/2023 प्रभावित होगी और तत्संबंधी पारित न्यायाधीश सूचनार्थ संलग्न है। तो आपके पास देख रहे हैं, ये आपके पास PDF यहाँ पर दे दी गई है। ध्यान से इसको देखा जाए। और ये आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीकेशन जजमेंट यहाँ पर दे दी गई है। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से देखिए। कितने पेज की है, तो 54 पेज की है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जजमेंट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें कि लीव ग्रांटेड, यहाँ पर सभी चीज़ दे दी गई है। 54 पेज का है। तो इसमें क्या क्या मुख्य बात है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लोग फॉर्म भरे हुए थे, आप सीटेट क्वालिफाई कर चुके थे और ये क्या था, जेटेट का फॉर्म डाले हुए थे। तो इसमें से एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2023 की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर जेटेट में फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, चाहे वो कहीं से भी किसी तरह से वो सीटेट क्वालिफाई किए हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें, ये सभी की एक निचोड़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें, इसमें से 54 पेज है दोस्तों। तो सभी को समझाना काफ़ी मुश्किल है और कम बात करें, कम से कम 1 घंटा समय लग सकता है। लेकिन मुख्य बात को हम लेके चलते हैं, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर इस नोटिस को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का आदेश को किया रद्द। जैसा कि देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि अन्य राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या शिक्षक पात्रता परीक्षा TT उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी झारखंड में 26,000 सहायक शिक्षकों के पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे। अब देखें कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया कि केवल वे अभ्यर्थी ही भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे जिन्होंने झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेटेट उत्तीर्ण की है। और यह फैसला न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने झारखंड टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी परिमल कुमार और अन्य द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने तर्क दिया कि जेटेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों को झारखंड की क्षेत्रीय भाषा जैसे संथाली, खोरठा और नागपुरी का ज्ञान होता है। कई इन विषयों पर उनकी परीक्षा भी ली जाती है। ये आपको वहाँ से तर्क दिया है याचिकाकर्ता ने। और देखें कि उन्होंने ये भी कहा, इसके विपरीत अन्य राज्यों के CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में इन भाषाओं में दक्षता की कमी हो सकती है। यानी सीटेट जो क्वालिफाई किए हैं उसका कहना है कि उसमें कुछ भाषाओं जैसे क्षेत्रीय भाषा है कि उसमें कमी हो सकती है, जिससे झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि सीटेट जो पास किए हैं ना, इसका कहना है उसको कोई दिमागे नहीं है, वो भूसगोल है, उसको पढ़ाने का कोई अकल ही नहीं है। यानी जेटेट जो पास किया है ना, उसी को अकल है। इसका नोटिस, इसका जजमेंट यही बता रहा है। ये कोर्ट का आदेश है। यानी सीटेट को दिमाग है ही नहीं, जेटेट जो पास किया है उसको बेसी दिमाग है। मुख्य बात ये है। उन्होंने आगे तर्क यह दिया कि सीटेट अभ्यर्थियों को इसमें भाग लेने की अनुमति देना शिक्षक के अधिकार अधिनियम प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यानी सीटेट को जो पास किया है, कहता जेटेट में बैठने के लिए
नहीं देना है, क्योंकि उसको बुद्धि की कमी है, वो पढ़ा नहीं पाएगा और जेटेड सब कुछ पढ़ा लेगा, इसलिए अंक 23 का उल्लंघन होगा। चलिए आगे देखते हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि झारखंड महाधिवक्ता की रियासत पर आधारित उच्च न्यायालय का फैसला जुलाई 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के समान बताया है। देखिए, पहले नोटिस को निकाला तो नोटिस में कहा कि सीटेट इसमें फॉर्म भर सकता है, और उसके बाद जब वो परीक्षा देखने गया उसके बाद नियम को बदल दिया तुरंत कि नहीं, सीटेट वाला को नहीं लेंगे। ये क्या है? ये बच्चा का खेल हुआ, ये टीचर भर्ती नहीं है, ये बच्चे का खेल है। वही बताया है, यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के समान है कि तुरंत ये दिया तुरंत वो किया। बताइए क्या दिमाग है, समझ में नहीं आ रहा है। महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया था कि राज्य सरकार सीटेट प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट देने को तैयार है, बशर्ते कि उन्होंने नियुक्ति के 3 वर्ष के भीतर एस्टेट उत्तीर्ण कर लिया हो और झारखंड के निवासी हों तथा राज्य से बाहर रह रहे हों। ये निर्देश था, लेकिन दिसंबर 2023 में झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की याचिका पर फैसला सुनाया और अन्य राज्यों के सीटेट और टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ये कहा गया था। अब देखें कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में हस्तक्षेप करते हुए झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC को बिना उसकी अनुमति के भर्ती परिणाम प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दिया कि जब तक हम नहीं कहेंगे रिजल्ट को जारी नहीं करेंगे, यानी JSSC को ये रिजल्ट देने से रोक दिया। अब नवीनतम फैसले के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पात्रता जेटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तक सीमित कर दिया। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ये जजमेंट जो था वही जजमेंट को हम बता दिए। आप अच्छी तरह से इसका PDF अगर निकालना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, वहाँ से इसका PDF वहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अपना सीटेट अगर किए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना BPSC की भी वैकेंसी आ रही है उसकी भी तैयारी करें। जेटेट नहीं हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे की पढ़ाई आप जारी रखें और आप मन को उदास ना होने दें और आप जागरूक रहें, यही आपसे कहना है। तो मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट साथ। थैंक यू।